वेलकम बैक टू माई चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दिन की शुरुआत होती है मुझे गर्म पानी से। तो पानी तो मैंने रख दिया था, गर्म हो भी चुका है, ठंडा हुआ घर से, है ना। और बताइए आप सभी, पानी पी करके अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। हंसी कुछ लगा लेती हूँ, लेकिन मैं इस टाइम वाइपर से तब कुछ लगाती हूँ या तो मेरी तबीयत खराब होगी उसमें, या कभी मेरा मन नहीं करता हंसी लगाने का, तो मैं ज़्यादातर वैसे हंसी लगाती हूँ। कभी कभी वाइपर से लगाती हूँ, जो मेरी हिम्मत नहीं होती तो मैं वाइपर से लगा लेती हूँ पोछा। दोस्तों, मैं यहाँ वॉशरूम और बाथरूम साफ़ करने के लिए आई थी, लेकिन बाथरूम मेरा साफ़ था तो मैं वॉश बेसिन और बाथरूम साफ़ करने लग गई फिर। और यहाँ ना दोस्तों गंदगी बहुत जल्दी आती है, मतलब डस्ट जो होती है, धूल मिट्टी वगैरह, क्योंकि खुले हुए घर में तो यार हर जगह ही होगा। शहरों में बंद रहते हैं घर तो वहाँ कम लगती है। यहाँ तो ये है कि डेली ही साफ़ सफाई करो तब जाके साफ़ होगी कोई चीज़। अगर तुमने एक दिन साफ़ करी ना, अगले दिन तुम्हें उस चीज़ पे धूल मिलेगी, क्योंकि खुला हुआ घर है तो हवा वगैरह चलती है, आंधी वगैरह आती है या जो भी है, मतलब खुले घर में तो यार होती है ही गंदगी। वाइपर से भी गाइस उतनी मेहनत लगती है जितनी हाथ से पोछा लगाते हैं हम, और मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा ही लगती है, पर ये है कि हाँ इससे जल्दी लग जाता है पोछा वाइपर से। दोस्तों, इससे जितना हो पा रहा है मैं सब कुछ कर रही हूँ इसमें, है ना। और अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं व्लॉग्स बनाऊँगी आगे। वैसे तो मैं मन से ही दिल से बना रही हूँ व्लॉग्स। बाकी आप लोग सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, है ना। यहाँ से हमारी मेन गेट की एंट्री स्टार्ट होती है गाइस, जो हमारे मकान का मेन गेट है। यहाँ मेरी लास्ट में ही सफाई ख़त्म होती है, लास्ट में मैं यहीं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ से आना जाना लगा रहता है। पोछा वगैरह तो मेरा समय है, और अभी तो मैंने आपको 2-3 कपड़ों की क्लिप डाली नहीं है पोछा वगैरह की, तो ताकि जब मैं थक जाती हूँ वैसे हाथ से लगाने में, पर ज़्यादातर मैं हाथ से लगाती हूँ, पर जब मेरे को तबीयत वगैरह खराब होती है तो मैं वाइपर से लगा देती हूँ। बहुत यार हालत खस्ता हो जाती है इतनी साफ सफाई करके, और वो भी डेली डेली। चलो ये है कि एक आध दिन चल जाता है बीच में, पर करना पड़ता है। फिर पहले मैं सोचती हूँ कि कम करूँ थोड़ा, मतलब 1-2 कमरे में एक दिन छोड़ के ऐसे करूँ, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं मानता। मैंने कहा 2 ही तो कमरे बचे हैं, फिर 2 में भी लगा देती हूँ, यही होता है वैसे। टाइम हो गया है 8:10, और इसके बाद पहले मैं नहा के आऊँगी, फिर इसके बाद हम खाने वगैरह का देखेंगे। दोस्तों, मैं तो नहा के उठ चुकी हूँ रेडी, और आज मैंने बाल भी धोए, क्योंकि आज फ्राइडे है ना। फ्राइडे में ज़्यादातर मैं फ्राइडे में ही बाल धोती हूँ अपने। नहीं, हाँ, आलू भी उबाल दिए हैं, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे। आटा लगाना बाकी है, बाकी करूँगी इसको भी धीरे धीरे। इतने में अपने थोड़े से बाल सुखा लेती हूँ। मैं पता है बहुत देर से ये सोच रही हूँ कि अपनी बेडशीट चेंज कर दूँ। अब मैं बेडशीट चेंज करूँगी तो मम्मी कहेंगी तू डेली चेंज कर देती है इसको। डेली क्या है, मतलब 3-4 दिन बाद ना मेरे को ऐसा लगता है कि बेडशीट गंदी हो गई, गंदी सी दिखने लगती है। और जबकि हम है नहीं 3 जने, बाकी सामने जैसे बच्चे वगैरह आते रहते हैं, तो वो यार इतने कहाँ आते हैं, यहाँ तो कम ही आते हैं, लेकिन हाँ 1-2 बच्चे आ जाते हैं। पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बेडशीट गंदी हो जाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि बदलूँ कि नहीं, तो हम देंगे आके फिर बदल देंगे ना बेडशीट। लाइट भी आ चुकी है, और मैं इतने अपना मलाई वलाई चलाने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो कल भी पूरा पूरा जोर लगाना है सब चीज़ों को। गाइस, इतने में दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, और फिर मैंने ना रात मलाई भी जलाई थी चलाने के लिए। मैं 1 हफ्ते की मलाई चला लेती हूँ। मैं
2-3 दिन में ऐसे ही चलाती, कुछ लोग होते हैं 2-2 3-3 4-4 दिन में चला लेते हैं। फिर उसमें से फिर मेहनत भी करो उसमें, और बिल्कुल थोड़ा सा गेन निकल रहा है उसमें से। तो मैं 1 हफ्ते की चला रही हूँ। मैंने ना रात जगा दी थी, उसके बाद इसको चला दिया। पर यार इसको चलाने में से बहुत टाइम लग जाता है, हाथ दुखने लगता है इतनी देर में। फिर मैं इसमें आइस क्यूब्स डालूंगी मैं, ये जब ठंडा हुआ तभी जाके गिनी गया इसमें से। मेरे को ना आइस खाना भी बहुत पसंद है, आइस डाल देते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा और उसको चलाएंगे। भाई ये इसका इतना टाइट होता है ना, इसे दौड़ते दौड़ते हाथ दुख जाता है। तो चलाते चलाते मशीन भी गर्म हो जाती है, फिर बीच में रोकनी पड़ती है। क्योंकि पहले तो क्या होता है, पहले क्या अभी है वो मशीन जो, हाँ वो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा। देखो पतीले में घी निकालते हैं ना, पतीला जो होता है उसमें ऊपर से वो मशीन रखते हैं चलाने वाली, तो वो है हमारे पास, लेकिन वो चलती तो है, लेकिन शायद वो उसमें सेट नहीं कर पाती, इसलिए मैं उसको निकालती नहीं हूँ, वो हैवी हो जाती है, मैं इसे कर देती हूँ। मैंने मलाई को साइड में रख दिया क्योंकि उसका काम कर दिया होगा, और एक मेरी मम्मी बोलेंगी फिर कि खाना खाने के लिए बोलेंगी, और खाना ना 10 बजे तक चाहिए खाती है मम्मी, क्योंकि यार सुबह जल्दी उठती है तो भूख तो यार इंसान को लगती है, जब इंसान जल्दी उठता है तो 10 बजे तो खा ही लेते हैं सब। और इनके तो मरेंगे आलू पराठे। दूध भी हो चुका है मेरा गर्म, बाकी मैं इसको बंद कर दिया, और मेरी पिट्ठी भी बन चुकी है। जो हम आलू का पराठा बनाएंगे ना उसके लिए स्टफ कर चुका है, और बस आटा बनूंगी। पता है क्या, जो मेरा आटा वगैरह लग जाता है ना, सब्जी वगैरह तैयार हो जाती है, तो मेरे को ना फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि जब कोई आएगा भूख लगेगी मांगेगा खाना तुरंत बना दूँगी, और जब मेरा खाना तैयार नहीं होता तो टेंशन होती है कितनी देर में तैयार होगा, और टाइम वैसे लगता नहीं है मेरे को ज़्यादा, क्योंकि है ही यार पर्सन ही नहीं है, इतने टाइम लगता नहीं है। और फिर बस थोड़ा ये है कि तैयार करके रखना ना, फिर हमें बीच में कुछ भी काम करती रहूँगी, आटा बन गया मेरा, पिट्ठी बन गई, उसके बाद मैं आगे कुछ भी करती हूँ, जब मम्मी और आएंगे जब बना दूँगी खाना और खा लेंगे। मेरे को ना एक हाथ से आटा मलने की आदत है, पता नहीं क्यों शुरू से ही, और वैसे एक हाथ से पूरा आटा लगाते नहीं है, लेकिन मैं हाथ लगा देती हूँ बीच में, एक हाथ से, ऐसा नहीं है कि पूरा आटा मैंने एक हाथ से ही है, बीच में हाथ लगा देती हूँ। मेरी मशीन मुझे आवाज़ दे रही है, कह रही है मुझे चाबी मार दो दोबारा से, क्योंकि मैं बीच में मशीन चला रही थी ना, लाइट आती एकदम मैं से भागती हूँ, जैसे ये भी भागी, ये भी भागा। अब देखो और कपड़े भी धुलते रहते हैं, फिर खाना भी बना लेती हूँ बीच में, फिर उसके बाद तो गर्म हो गया, आटा भी लग चुका है, बस थोड़ा सा बर्तन वगैरह करके फिर ये मलाई ही चलाऊंगी मैं, क्योंकि अब जब वो आएगी, जब खाना मैं बना दूँगी इधर मलाई चला लेती हूँ। ये रिंग लाइट दिख रही है आपको, ये मैंने ना ब्लॉग्स के लिए ली थी शुरू में, पहले मैंने ये सोचा था कि मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी, पर मेरी ना मतलब हेजिटेशन होती थी मेरे को, मैं इसलिए, और फिर मैंने ना जब नहीं होती है चीज़ हमारे पास तो हम ये सोचते हैं वो होता तो हम ये कर लेते, ये होता तो हम वो कर लेते। जब मेरे पास आ चुकी थी 2-4 दिन मैंने यूज़ करी थी, है ना, शॉर्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करी थी, मैंने सोचा ब्लॉग भी बनाया करूँ, इससे बनाए भी थे, मतलब ब्लॉग नहीं बनाए, मिनी ब्लॉग बनाए थे शॉर्ट्स के लिए, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिए, ये रख दी, फिर मैंने उसके बाद कोई यूज़ नहीं, अब फिर मैंने फिर सोचा मैंने निकाल लेती हूँ, करती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ, फिर अब कर रही हूँ सही यूज़ में। घी भी उसमें निकलने लगा है,
पता है पहले मेरे को मम्मी माइक में घी वगैरह निकालती थी ना ऐसे ही, तो मेरे को ये लगता था यार कैसे निकालती है, मेरे को ये सब चीज़ें कैसे आएंगी। लेकिन ससुराल ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा खासा इंसान मतलब किसी को कुछ भी नहीं आता हो ना, वो भी इंसान सब कुछ सीख जाता है। ये वैसे एडवांटेज है, तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ इस चीज़ की, पर हाँ लेकिन ये है कि इंसान सब कुछ धीरे धीरे सीख जाता है। मेरे को मतलब ऐसी चीज़ थी ना, मेरे को कढ़ी ना साग कुछ भी नहीं आता था, ये वाली चीज़ें खाना मैं बना लेती थी, लेकिन तो धीरे धीरे करते करते इंसान सीख जाता है। और पहले तो मुझे घी का मुझे पता ही नहीं था, दही भी नहीं जमती थी यार उससे पहले, सॉरी दूध नहीं जमता था। अब लोग कमेंट में कहेंगे कि दही थोड़ी जमती है, दूध जमता है, तो दूध नहीं जमता था, लेकिन हम सब कर लेते हैं। अब गाढ़ा गाढ़ा होने लगी। हाँ जी, हाँ जी, रीवा हो गए। खाना वगैरह गाइस हो चुका है, मम्मी ने खा लिया, मैंने खा लिया, अब मैं खा रही हूँ। क्योंकि फिर मैं खाना एकदम नहीं खाती ना, खाना बना के ये लोग खा लेते हैं, फिर मैं अपना जैसे अब मेरे कपड़े चल रहे थे मशीन में तो मैं उसको सुखाए, घी भी निकल चुका है, मैं इसको फिल्टर करके ना स्टोर कर दूँगी डिब्बे में। ये मेरा सारा काम ख़त्म, किचन वगैरह सब कुछ, कपड़े वगैरह सब कुछ हो गए हैं। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, दोपहर में तो लेटूँगी मैं, अब तो कुछ काम नहीं है, बस ख़त्म। गए मिलते हैं और आगे। 4 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3-4 दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे दोपहर में बहुत गहरी नींद आने लगी। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं रात को, फिर ना मुझे 1 बज जाता है सोते सोते, सुबह को 6 बजे उठते हैं और 6 बजे उठ के मेरी नींद पूरी होती नहीं है, इसलिए मैं दोपहर में सो जाती हूँ। और फिर मेरे को रात को मतलब मैं सोती हूँ 1 बजे, लेकिन फिर भी मेरे को नींद आ जाती है, तो रात को भी ऐसी गहरी नींद आती है, क्योंकि रात को फिर मैं शाम के टाइम एक्सरसाइज करती हूँ, तो शाम को बहुत गहरी नींद आती है रात को। और कुछ नहीं, अब मैं चाय बनाऊँगी मम्मी के लिए, अपने लिए क्लास शूट करूँगी। ऐसा लग रहा है मुझे सब दोबारा सो जाऊँगी, पता नहीं क्या है, क्या नहीं आती दोपहर में, 2-3 दिन से तो ज़्यादा ही आ रही है। शाम के 5 बज चुके हैं और बनाएंगे अब शाम का खाना, वो तैयारी करेंगे। गाइस मैंने सुबह ही जमा दी थी कड़ी की वजह से, कड़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो सैटरडे में कड़ी बनती है, इसलिए तो मैं आज कड़ी बनाऊँगी। इस कड़ी किसको पसंद है बताना कमेंट में। इसको खाना पड़ेगा गाइस, ये सीधे सीधे सो रहे हैं, पता नहीं उठते नहीं है।
रोटियाँ बड़ी बनी चुकी है। थोड़े से मैंने चावल भी भिगो लिए इनके लिए। कड़ी अलग निकाल दिया और मैं इसमें ना इस वाली कड़ी में प्याज और ये जिंजर गार्लिक का चौक लगाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा स्वाद हो जाएगा इसलिए। मम्मी लहसुन प्याज की खाती नहीं है कुछ भी चीज़, तो इसलिए मैं इसको अलग से लगा रही हूँ तड़का इसमें। ऑलमोस्ट तो सारा काम कंप्लीट ही हो चुका है ना। बस मैंने दिए बनने के लिए, ये बन के तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। अभी टाइम 6:30 हो रहे हैं और 7 बजे तक मैं खाना बना के रेडी कर दूँगी, बाकी हम सब खा लेंगे फिर मैं एक्सरसाइज करके। रीता अभी घर से खाना खा के आया ना तो? हाँ। कितनी रोटी खा के आया? एक, बस एक। अच्छा ये दोस्तों मैंने खाना बना लिया है। ये मुझसे बोला, बहुत तेज है लड़का, मुझसे कहता कि चाची वो अम्मा खाना वो रोटी मंगा रही है, और चुप आके मुझसे खाना लेके यहाँ बैठ गया रूम में, और फिर चुप चुप मुझे देख रहा था किचन में। भूख लग रही है? जल्दी जल्दी फिनिश कर दे सारी। खाना वगैरह बन चुका है मेरा, बाकी सबने खा भी लिया है और अब मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। उसके बाद बस अब कुछ नहीं, फिर नहा धो के अपना लेटूँगी। तो इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।